जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, केसी झा नेशन फर्स्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे अपना वीडियो लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का प्यार और सहयोग हमें पूर्ववत प्राप्त होगा। साथियों, आज मैं जिस विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं वह बेहद ही संगीन और सोचनीय विषय है। मैं समझता हूं कि भारत में सभी हिंदुओं को, अगर चंद 1-8% को छोड़ दिया जाए तो 99% हिंदू को इस विधेयक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अगर किसी किसी को इस विधेयक के बारे में जानकारी है भी तो पूर्णतया जानकारी नहीं है। उसके कुछ हिस्सों को वह जान करके विधेयक का पूर्ण रूप और पूरा प्रारूप समझ लिया होगा। साथियों, आज मैं इसीलिए यह जरूरी समझा कि भारत के उस हिंदू समाज को इस हकीकत से रूबरू करवाया जाए जिस हिंदू समाज को समाप्त करने की भारत के अंदर साजिश रची जा रही है। साथियों, अगर यह साजिश, इस तरह का विधेयक कोई छोटा मोटा पार्टी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने मंच से सरेआम कहा था कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अखिलेश यादव सरेआम मंच से घोषणा करते हैं कि प्रदेश की मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं, हिंदू समाज और हिंदू की बेटियों से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर समाजवादी पार्टी जैसे कोई छोटा मोटा राजनीतिक दल इस तरह का विधेयक या इस तरह का प्रारूप तैयार करवा करके विधानसभा के पटल पे रखता तो उनकी मन स्थिति को समझते हुए लोग यह समझते कि उनकी सोच ही यही है और वह यही सब करने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी, जिनका अपना एक इतिहास रहा है, आजादी के आंदोलन में जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस के गठन के बाद ही संगठित होकर के आजादी के आंदोलन को चलाया गया, जैसा कि सभी लोग कहते हैं। आंदोलन तो उससे पहले भी चले लेकिन उतना संगठित नहीं था। लेकिन लोगों का, इतिहासकारों का यह मानना है कि कांग्रेस के गठन के बाद ही भारत में आजादी की आंदोलन एक संगठित रूप से चलाया गया और उसी का परिणाम है कि भारत को आजादी मिला। और कांग्रेस के नेता से लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता तक गाहे बगाहे इस बात का श्रेय लेते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भारत के लिए कितना योगदान किया है। गांधी नेहरू परिवार ने इस देश के लिए सही शहादत प्रदान किया है। इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक अपने आप को इस देश पर कुर्बान कर दिया। चलो हम लोग भी मान लेते हैं इस बात को, तो यह सब कुछ सत्य है। लेकिन इतना सत्य समझते हुए यह विश्वास करना बड़ा ही दुष्कर और मुश्किल कार्य है कि उसी पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के द्वारा, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक ऐसा विधेयक तैयार किया जाता है जिस विधेयक में हिंदुओं को समाप्त करने का, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का पूरा का पूरा खाका तैयार कर लिया गया। अगर 2011 में यह विधेयक संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारत के अंदर हिंदुओं का रहना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। हिंदुओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता,
हिंदू बहु बेटियों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाता, हिंदुओं के जमीन को इस तरह से हड़पा जाता कि हिंदू बेबस और मजबूर होकर के या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करता या तो ईसाई धर्म स्वीकार करता। और जो हिंदू इस दोनों को स्वीकार नहीं करता वह हिंदू या तो प्रताड़ित होता, अपने बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ करवाता, अपनी जमीन को गंवाता, या नहीं तो फिर वह आत्महत्या करता। सम्मान पूर्वक हिंदू को हिंदू बन के भारत में जीने का अधिकार यह कानून छीन लेता। साथियों, आज मैं इसी कानून के कुछ अंशों को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों से यह बताने के लिए आया हूं, क्या उस कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को आजादी का अग्रणी समझता है, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता के नाम पर देश में 400 से अधिक संस्थाएं चल रही हैं, देश में 400 के बराबर में स्टेडियम से लेकर के स्कूल कॉलेज तक खोले गए, अस्पताल खोले गए, उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र मन को घात देती है, मन को इस तरह से घायल कर देती है जो आदमी यह विचार करने पर मजबूर हो जाता कि हम लोग उसी कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे थे पिछले 60 सालों तक, जो कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों को सब्जबाग दिखाता था कि हम देश को गरीबी से बाहर निकालेंगे, हम देश को स्वावलंबी बनाएंगे, हम देश में रोजगार और देश के किसानों को उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ अंश को पढ़ता हूं, कुछ अंश आपको बताता हूं और यह भी बताता हूं कि इस विधेयक के प्रारूप को तैयार करने वाले कौन से लोग थे और इस विधेयक के प्रस्ताव को पारित करने वाले कौन से लोग थे, और दोनों चीजों का, दोनों ग्रुपों का जो अध्यक्षता कर रही थी वह थी श्रीमती सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी के बारे में ऐसे बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि सोनिया गांधी समय समय पर अपने कार्यों के द्वारा विवाद उत्पन्न करती आई हैं देश के अंदर, और दबी जुबान से लोग सोनिया गांधी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते भी रहे हैं, लेकिन यह विश्वास करना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में इस तरह के कोई प्रस्ताव, इस तरह का कोई बिल 2011 में लोकसभा में लाया गया था। साथियों, यकीन मानिए कि इस बिल को सुनने के बाद, समझने के बाद उन सभी हिंदुओं को एक बार तो विचार जरूर करना पड़ेगा कि आखिर हम लोग जिसको त्याग की देवी समझते हैं, हम लोग जिस महिला का सम्मान करने के लिए सारे बंधनों को तोड़ करके आगे आए, वह कांग्रेस की अध्यक्षा, वह सोनिया गांधी हम लोगों को रिटर्न में क्या दे रही है, वह हिंदू समाज को सोचना होगा। और मैं इसीलिए आज 2011 के उस विधेयक को आप लोगों के बीच में लाया हूं, ताकि जो हिंदू समाज इस चीज को नहीं समझा, जो हिंदू समाज इस बात के ऊपर गौर नहीं किया, वह गौर जरूर करें कि आखिर सोनिया गांधी जो कुछ भी कर रही है वह कोई अनायास नहीं कर रही है। देश के अंदर जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है वह अनायास नहीं हो रहा है। इसके बारे में हिंदू जनमानस को समझना और जानना बहुत जरूरी है। साथियों, में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के द्वारा तैयार किया गया सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक के कुछ अंश को आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं। साथियों, इस बिल के अंदर यह बताया गया है कि देश के अंदर जितनी भी हिंसाएं फैलाई जाती है, जितने भी घृणा फैलाने का कार्य किया जाता है, वह सब बहुसंख्यक समाज यानी कि हिंदुओं के द्वारा किया जाता है। सोनिया गांधी ने इस विधेयक के माध्यम से पूरे देश को दो भागों में बांट दिया। एक भाग समूह का है
जिसके अंदर सिर्फ मुसलमान और ईसाई है, और दूसरा भाग अन्य का है जिसमें बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ साथ अन्य लोग जैसे जैन, सिख, बौद्ध और भी लोग शामिल हैं। लेकिन इस विधेयक में मूल रूप से अगर टारगेट किसी को किया गया है तो वह टारगेटेड हिंदू समाज है। हिंदू समाज के लोगों को ही टारगेट किया गया है। साथियों, मैं इस विधेयक के कुछ अंश को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूं। इसका फैसला आप लोगों को ही लेना है कि क्या यह विधेयक उचित है, और इस विधेयक के पास हो जाने के बाद भारत के हिंदू समाज की क्या स्थिति होती, यह फैसला आपको लेना है। साथियों, इसका मैं पहला पॉइंट आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। इसमें दिया गया है कि यदि बहुसंख्यक वर्ग अथवा हिंदू किसी अल्पसंख्यक समूह के प्रति घृणा फैलाए या हिंसा करें या यौन उत्पीड़न करें तो हिंदुओं को दंडित करने का प्रावधान है। मतलब स्पष्ट है कि अगर कोई हिंदू समाज के द्वारा किसी अल्पसंख्यक समुदाय मतलब मुसलमान और ईसाई के प्रति कोई यौन हिंसा करे, कोई घृणा फैलाए, कोई अपराध करे तो हिंदुओं को दंडित करने का अधिकार है। यह होना भी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के कुकृत्य को करता है तो उसे कानून के माध्यम से दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत कहाँ है वह यह देखिए, उसके आगे दिया हुआ है, किंतु मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक समूहों द्वारा हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाई जाए या हिंसा की जाए या बलात्कार आदि यौन शोषण किया जाए तो उन अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार का दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी आपने देखा कि अगर हिंदू समाज के द्वारा किसी का बलात्कार, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का किसी का बलात्कार किया जाए, किसी के प्रति घृणा फैलाई जाए, किसी के प्रति हिंसा की जाए तो उसे दंड देने का प्रावधान इस विधेयक में है। लेकिन अगर कोई मुसलमान या ईसाई किसी हिंदू के बहन बेटियों के साथ बलात्कार करे, किसी हिंदुओं का जमीन हड़पे, किसी हिंदुओं के प्रति हिंसा करे, किसी हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाए तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं बनेगा, उन्हें किसी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब यह समझ में आप लोग समझिए कि किस तरह के विधेयक को लेकर के सोनिया गांधी 2011 में आई थी। मैं इसका दूसरा अंश बताता हूं। यदि कोई अल्पसंख्यक उपरोक्त अपराधों के लिए किसी बहुसंख्यक व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध शिकायत करता है तो उसकी जांच किए बिना ही उस व्यक्ति एवं संगठन को अपराधी मानकर उसका संज्ञान लिया जाएगा। इस अपराध की असत्यता सिद्ध करना अपराधी का दायित्व होगा। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। मतलब अगर कोई भी अल्पसंख्यक समूह से जुड़े हुए ये दो समुदाय हैं, अगर ईसाई और मुसलमान जाकर के थाना में किसी बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रति एफआईआर दर्ज करवा दे कि इसने हमारे खिलाफ ये अपराध किया है, तो प्रशासन बाउंड हो जाता है बिना किसी जांच किए बिना उस हिंदू को गिरफ्तार करने के लिए। और वहां यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जिस किसी ने यह केस किया है, जिस किसी ने यह शिकायत किया है, उसकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी, उसकी पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। साथियों, तीसरा जो है ध्यान देने योग्य बात है कि इस विधेयक में समूह की परिभाषा में केवल धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग ही है। बहुसंख्यक वर्ग के लिए समूह शब्द का प्रयोग नहीं है और केवल समूह के विरुद्ध घृणा, हिंसा आदि किया गया अपराध ही अपराध माना जाएगा। मतलब समूह के लिए सिर्फ दो वर्गों का इस्तेमाल किया गया है, जो ईसाई और मुसलमान ही समूह वर्ग के सदस्य हैं, बाकी कोई नहीं। लेकिन अगर इन लोगों के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया जाता है, कोई घृणा फैलाई जाती है, तो सिर्फ उसी को अपराध माना जाएगा। अगर
बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रति किसी तरह की कोई घृणा, किसी तरह का कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा। साथियों, चौथा है कि इस प्रस्तावित विधेयक में यह मान लिया गया है कि सांप्रदायिक हिंसा केवल हिंदू समुदाय के सदस्यों के द्वारा ही पैदा की जाती है। मतलब इस विधेयक के अंदर इस बात को सुनिश्चित कर दिया गया, जो देश के अंदर जितनी भी सांप्रदायिक हिंसाएं होती है वह हिंसा केवल और केवल हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा ही किया जाता है और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य कभी ऐसा नहीं करते। सोनिया गांधी को पूरा विश्वास है कि कभी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ना तो कोई दंगा किया और ना तो कोई घृणा फैलाया। अतः बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ किए गए सांप्रदायिक अपराध तो दंडनीय है, परंतु अल्पसंख्यक समूहों द्वारा बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ किए गए अपराध दंडनीय नहीं है। मतलब यह स्पष्ट हो गया है कि अगर बहुसंख्यक समाज के लोग अगर किसी मुसलमान या ईसाई के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो वह अपराध तो दंडनीय होगा, लेकिन अगर वही अपराध मुसलमान और ईसाइयों के द्वारा किया जाता है तो वह अपराध दंडनीय नहीं होगा। आगे जिसका पांचवा पॉइंट है, अल्पसंख्यक समुदाय का कोई सदस्य इस कानून के तहत बहुसंख्यक समुदाय के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। मैंने बताया आपको, जो अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति दंडित नहीं किया जाएगा और उसके प्रति कोई भी दंडात्मक कार्रवाई का इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। केवल बहुसंख्यक समाज के लोग ही इसमें दंडित किए जाएंगे और बहुसंख्यक समाज के लोग अगर किसी तरह का कोई अपशब्द यूज करता है तो उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा इस विधेयक के अनुसार। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति आपके यहां आता है और आपके कंपनी में काम मांगता है या आपके मकान को किराए पे मांगता है तो आप बिना किसी सोचे विचारे, बिना किसी उसके आइडेंटिफिकेशन को देखे हुए, बिना किसी तहकीकात के उसको आप रख लीजिए अपने यहाँ नौकरी पे या अपने मकान में किराए पे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दंड के भागी बनेंगे। साथियों, इसके अंदर प्रशासन को किस तरह से मैनेज किया गया है। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का लोग किसी बहुसंख्यक समुदाय के विरुद्ध जाकर के थाना में कोई शिकायत करता है और अगर थानेदार यह समझता है कि यह शिकायत फर्जी है, यह शिकायत फॉल्स है और बहुसंख्यक समाज के लोग को गिरफ्तार नहीं करता है तो उस थाना के इंचार्ज को या उस प्रशासनिक अधिकारी को इस बात के लिए जवाब देना होगा और अगर वह कार्रवाई नहीं किया है तो उसके लिए उसे दंडित करने का प्रावधान इस विधेयक के अंदर है। मतलब किसी भी प्रकार से हिंदू समाज इस विधेयक से बाहर नहीं हो पाता। हिंदुओं को बिल्कुल बेबस और मजबूर कर दिया जाता कि वह ईसाई धर्म को स्वीकार करे, वह इस्लाम धर्म को स्वीकार करे, नहीं तो अपने लिए नर्क के दरवाजे, अपने लिए बहुत सारे प्रताड़ना को लेने के लिए तैयार है। साथियों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह जो सलाहकार परिषद का गठन किया गया था सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, इसके सदस्य कौन कौन लोग थे। सोनिया गांधी बिल्कुल जिस तरह से हीरा को जोहरी ही तराश सकता है तो उसी तरह से सोनिया गांधी ऐसे ऐसे लोगों को तराश करके लाई थी जो लोग इस विधेयक को बनाने में सक्रिय भूमिका निभाया और जिन लोगों ने ड्राफ्ट तैयार करके सोनिया गांधी के पास प्रस्तुत किया। मैं उन लोगों का नाम आप लोगों के बीच में बता रहा हूं जो एनएसी के सदस्य कौन कौन लोग थे। इसमें थे मूल रूप से अबू साहिल शरीफ, असगर अली इंजीनियर। इन लोगों के बारे में जो नाम मैं बता रहा हूं आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके सभी लोग जागरूक हैं, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में यह बड़ी बीमारी है कि वह हकीकत को नहीं जानना चाहते लेकिन प्रश्न पूछने में उन्हें बहुत मजा आता है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार नेट पर जाकर के इन लोगों के बारे में सर्च जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे भी सब कुछ बता सकता लेकिन प्रारूप का
कॉपी इसलिए लाया हूँ साथ में, ताकि लोग कल के तारीख में यह न कहे कि आपका आधार क्या है बताने का। अगर मैं जो कुछ भी कहा हूँ उसमें किसी को लेस मात्र भी डाउट लगे, किसी को यह लगे जो केसी झा ने अपने चैनल पे आकर के गलत बयानबाजी किया है, तो वह जाकर के इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, हम जो बता रहे थे इसमें थे साहिल शरीफ, असगर अली इंजीनियर, कमाल फारूकी, मंजूर आलम, मौलाना नियाज फारूकी, शबनम हाशमी और सैयद शहाबुद्दीन जैसे मुसलमान इस कमेटी के अंदर मेंबर थे। परामर्श दल के जो सदस्य थे वह यह लोग थे। इसके बाद जॉन दयाल, राम पुनियानी, सिस्टर मेरी सस्कारिया, इस तरह के लोग ईसाई समुदाय से थे जो इस प्रारूप समिति में, जो इस विधेयक में परामर्श दल के सदस्य हुआ करते थे। साथियों, इस परामर्श दल के सदस्य के अलावा एक प्रारूप समिति था, और प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वह थी तिस्ता जावेद सीतलवार, नजमी वजीरी, पीआई जोन्स, प्रसाद सिरिबेला आदि। परामर्शदाता व प्रारूप समिति के संयुक्त संयोजक हर्षमंदन व फारिया नकवी था। तो यह एक ऐसा मुसलमान और ईसाइयों का गठजोड़ था जिनके सहयोग से सोनिया गांधी एक ऐसा विधेयक तैयार की जिस विधेयक के माध्यम से इस देश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा सके, और इतना प्रताड़ित किया जा सके कि हिंदू अपने धर्म को छोड़ करके इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाए। साथियों, यह फैसला आप लोगों को लेना है कि सोनिया गांधी के द्वारा यह जो प्रस्तावित विधेयक था, इस विधेयक के बारे में आप लोग कितना जानते थे, और अगर आप लोगों को यह लगे कि इस विधेयक को आम लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि वह सभी लोग कांग्रेस के उस चेहरे को समझ सके जो चेहरा इस देश में हिंदुओं को समाप्त करने के लिए कार्य कर रही है। साथियों, कांग्रेस के प्रति लोगों में अगाध निष्ठा और अगाध विश्वास था। लोग कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक आदर्श पार्टी के रूप में देखती थी। लोगों को यह लगता था कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही देश को एक वह मुकाम मिलेगा जिस मुकाम को पाने का लालसा हर भारत के लोग देख रहे हैं और हर किसी के मन में है। लेकिन इस तरह के विधेयक को पढ़ने के बाद, इस तरह के विधेयक को जानने के बाद कांग्रेस के बारे में एक बार जरूर विचार करना होगा उन सभी हिंदू समाज को, उन सभी हिंदू जनमानस को जो जिंदा है, क्योंकि यह विधेयक आज नहीं तो कल पास होगा। क्योंकि इसका प्रारूप जब तैयार हो गया है तो ऐसे तैयार नहीं हुआ है। यह जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहला काम होगा जो इस विधेयक को पास करना, और जैसे ही यह विधेयक पास हो जाएगा, यकीन मानिए कि हिंदू की जो दुर्दशा होगी उसका कल्पना करना भी बिल्कुल सोच से परे है, और उस चीज को सोचने के बाद ही मन में सिरहन पैदा होती है। साथियों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल केसी झा नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। विचारों के ऊपर आपके क्या विचार हैं कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को के माध्यम से इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।